गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। मेरा नाम मंजू सिंह है। मैं आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 18 पढ़ाऊंगी। यह एक कविता है। इसका नाम है झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई के शौर्य एवं वीरता का वर्णन रोमांचक ढंग से किया है। बच्चों, मैं आज इस कविता का भावार्थ भी समझाऊंगी। अब हम यह कविता पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी का अर्थ है भौं। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार को देख करके हमारे जो राजाओं थे उनके सिंहासन भी हिल उठे थे, अर्थात उनके मन में भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की भावना उत्पन्न हो गई थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। कई वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत में भी नया जोश आ गया था। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई, खोई हुई, जो हमारी आजादी खो चुकी थी, अर्थात हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अब सबने उसकी कीमत पहचान ली थी। सबके मन में अब आजाद होने की भावना उत्पन्न हो गई थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी अंग्रेज, विदेशी, जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, उनको हमारे राजाओं ने अपने देश से भगाने का निश्चय कर लिया था। अब सब राजाओं के मन में, सब भारतीयों के मन में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने की भावना उत्पन्न हो गई थी और सबने अंग्रेजों को अपने भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो हमारी तलवार पुरानी हो चुकी थी, 1857 में वह भी चमक उठी, अर्थात हमारे वीरों ने वह तलवार अंग्रेजों से लड़ने के लिए उठा ली थी। वे भी युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, ये बुंदेलखंड की एक जाति होती है जो राजाओं की प्रशंसा के गीत गाते हैं। उन्हें कहा जाता है हर बोलो। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी का अर्थ है मर्दों की तरह लड़ने वाली। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी, जो मर्दों की तरह लड़ी थी। वह रानी कौन थी? वह थी झांसी की रानी। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से हमने केवल यही कहानी सुनी थी, मर्दों की तरह लड़ने वाली वह रानी तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। मुंह बोली का अर्थ है जिस स्त्री को मुंह से बोल करके बहन बना लिया जाता है, उसे कहते हैं मुंह बोली। जो कानपुर के नाना थे वह रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से बचपन में ही इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने उसको मुंह बोली बहन
उसे छबीली कहकर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और उसका नाम था लक्ष्मीबाई। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। वह कानपुर के नाना के साथ ही पढ़ती थी और उनके साथ ही वह खेलती थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। जैसे लड़कियों की सहेलियां अन्य लड़कियां होती हैं, उसकी सहेली लड़कियां नहीं थी, उसकी सहेली थी बरछी, ढाल, तलवार और कटारी। यही उसकी सब सहेलियां थी। वह उनके साथ ही खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह इतनी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इतनी बहादुर थी कि उसे बचपन में ही वीर शिवाजी की कहानियां याद थी। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से हमने केवल एक ही कहानी सुनी थी। मर्दों की तरह लड़ने वाली वह तो झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। रानी लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। वह इतनी वीर थी, उसे देखकर लगता था मानो दुर्गा का अवतार हो, और कभी उसे देखकर लगता था मानो लक्ष्मी का रूप हो। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। पुलकित का अर्थ है खुश होना, प्रसन्न होना। जो मराठे थे वे भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उसकी तलवारों के वार देख करके खुश होती थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना था, खूब शिकार खेलना था और सैन्य घेरना था और दुर्ग बना करके उनको तोड़ना, यही रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खिलवाड़ थे। उसे कुछ और खेलना अच्छा नहीं लगता था, केवल वह नकली युद्ध व्यूह की रचना करके खेलती थी और खूब शिकार करती थी और सैन्य घेर कर लड़ती थी और दुर्ग बना करके उन्हें तोड़ती थी। यही उसके प्रिय खिलवाड़ थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आराध्य, आराध्य का अर्थ है पूजा की जाने वाली। भवानी, भवानी का अर्थ है देवी पार्वती। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वीर तो थी ही, लेकिन वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी उसकी आराध्य थी, अर्थात वह महाराष्ट्र की कुल देवी की पूजा करती थी। वह एक वीर होने के साथ साथ एक धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। वह महाराष्ट्र की कुल देवी की पूजा करती थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड की हर बोलो के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी। मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी वह तो झांसी वाली ही रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई और उनका विवाह गंगाधर राव के साथ ही हुआ। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया और वह झांसी आ गई और झांसी की रानी कहलाई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी। उनका विवाह इसी प्रकार हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया और शिव का विवाह पार्वती से हुआ था, अर्थात पार्वती ने शिव को प्राप्त किया था। ऐसे ही उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह, हमने केवल यही कहानी सुनी थी। मर्दों की तरह लड़ने वाली वह रानी तो झांसी की रानी थी। बच्चों, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें देश पर मर मिटने वाले सपूतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अर्थात जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उसी प्रकार हमें भी अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर अपनी आजादी नहीं खोएंगे। अर्थात अपनी आजादी के लिए हमें अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े, अपने देश को आजाद कराने के लिए हमें अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।